क्या आप जानते हो, आप इस नॉर्मल से मिट्टी को हजारों में बेच सकते हो, पर कैसे? ये डोरोडांगो बॉल सिर्फ मिट्टी से बनती है और ये बॉल 3000 से लेकर 30,000 तक बिकती है। और इस बॉल को बनाने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए और साथ ही साथ फोकस भी चाहिए। डोरोडांगो बॉल को बनाने की सिंपल 5 स्टेप है। पहला स्टेप सिंपल था, जिसमें मिट्टी लानी थी। ये तो ज्यादा गीली मिट्टी है। इस डोरोडांगो बॉल को बनाने के लिए ना ज्यादा हमें गीली मिट्टी चाहिए, ना ज्यादा सूखी मिट्टी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल चाहिए। तो फिर मैं दूसरी जगह मिट्टी लेने पहुंच जाता हूँ। ये मिट्टी हमारे काम में आ सकती है, तो इसी मिट्टी को लेते हैं। फिर मिट्टी मिलती है, मैं उसे खोद लेता हूँ और पिन्नी में भर लेता हूँ। तो इन दोनों को लेके चलते हैं, फिर बनाएंगे। फिर घर जाके स्टेप 2 शुरू करी। उसमें मुझे इस मिट्टी को छानना था, तो इस मिट्टी को इस छन्नी की मदद से छानते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे। क्योंकि जब इसे छानने के जो छोटे मोटे पार्टिकल से कचरे हैं, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर मिट्टी को मैंने हर तरीके से छाना। अभी मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में इतनी मिट्टी छानी है मैंने, कुछ इतनी। तो अभी और चाहिए, इतनी डबल चाहिए, इसकी और डबल। तो जल्दी से करते हैं फटाफट से और जल्दी से। फिर मैं जल्दी से मिट्टी को छान लेता हूँ और फिर मिट्टी छानने के बाद मैं उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देता हूँ। ये रही मिट्टी, तो इसे रख देता हूँ धूप में। और आधे घंटे धूप में मिट्टी को सुखाने के बाद हम आए थे बॉल बनाने के स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में मुझे इस मिट्टी को बॉल का आकार देना था। फिर मैं मिट्टी में पानी मिलाने के बाद उसे आटे की तरह गूंदने लग जाता हूँ और फिर धीरे धीरे हमारी बॉल का आकार भी आने लग जाता है। और मेरे पास मिट्टी ज़्यादा होने के कारण मैं 2 बॉल बनाने लग जाता हूँ। काफ़ी देर तक शेप देने के बाद हमारी बॉल की शेप भी बन जाती है। ये थोड़ी बड़ी होगी, ये थोड़ी छोटी होगी, तो ये दोनों बना रहा हूँ मैं। एक को कर देते हैं पूरा फ्लैट। थोड़ी बहुत शेप आ गई है इसकी, आप देख सकते हो शेप आ चुकी है। अभी फिलहाल ये रख देता हूँ, अब इसकी करता हूँ। फिर बहुत देर तक अपनी दोनों डोरोडांगो बॉल को शेप देने के बाद इन दोनों की शेप भी आ जाती है। देन फिर मैं उन दोनों बॉलों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैंने अब धूप में रख दिया है, तो बॉल सूखने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो फिर मैं उस बॉल को पूरे 1 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। 24 घंटे बॉल को सूखने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने डे 3 पर। और तीसरे दिन मैं बॉल को बनाने का स्टेप 4 शुरू कर देता हूँ, जिसमें मुझे बॉल के ऊपर डस्टिंग करके उसे घिसना था, जिससे कि उस पर थोड़ा शाइनी लुक आए। फिर मैं इसे बहुत देर तक हर साइड से और हर जगह से घिसता हूँ और फिर मैं इससे मिट्टी के पाउडर और गिलास से घिसने लग जाता हूँ। और मुझे बॉल घिसते समय एक ही स्टेप करना था, मिट्टी डालना और घिसना, मिट्टी डालना और घिसना। इसी स्टेप को बार बार फॉलो करना था। तो 2 घंटे के बाद तो गाइस मैंने अभी दोनों बॉलों पे पानी की पॉलिश भी मार दी है घिसने के बाद। देखो कुछ ऐसी है। तो इसे अब थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा सही हो जाए। फिर इसके बाद करेंगे तेल की पॉलिश। तो अब इसे धूप में रख देते हैं, धूप में सूख जाएंगी दोनों। फिर मैं दोनों बॉलों को थोड़ी देर के लिए धूप में सूखने के लिए रख देता हूँ। तो अभी मैंने रख दिए दोनों बॉल धूप में। तो बॉल के थोड़ी देर सूखने के बाद अब बारी थी स्टेप 5 की, जिसमें इस पर ऑयल की पॉलिश करनी थी। फिर मैं एक बॉल पे पेंसिल ग्रेफाइट निकाल के उसकी पॉलिश कर देता हूँ और सेकंड बॉल पे ऑयल की पॉलिश करता हूँ, जिसमें सिंपल ब्राउनिश कलर आएगा। फिर 3 दिन की मेहनत के बाद फाइनली हमारी बॉल बन जाती है। तो हमारी डोरोडांगो बॉल कुछ ऐसी है। ब्लैक वाली छोटी वाली डोरोडांगो बॉल, देख सकते हो कितनी ज्यादा शाइन मार रही है। सेकंड है बड़ी वाली, ये थोड़ी ब्राउनिश है, देख सकते हो कितनी तगड़ी लग रही है, क्या शाइन मार रही है। अगर आप चाहते हो मैं इसे ऊंचाई से फेंक के टेस्ट करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको जरूर स्किल की वीडियो बहुत पसंद आएगी, जिसमें मैंने 24 आवर में 24 स्किल सीखी है।